हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 7। हम लोग ने लास्ट टाइम देख लिया था कि हाउ ह्यूमन आई वर्क्स, इजंट इट। ठीक है, और अब जरा सा हम लोग उसका पार्ट कुछ देख लेते हैं कि कैसे एक ह्यूमन आई काम करता है। ओके, कैसे एक लेंस काम करता है। ओके, सो चलो स्टार्ट करेंगे। सपोज हमारे पास कोई फार अवे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो बहुत दूर कहीं पे इन्फिनिटी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। सो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलल रहेगी, राइट। ठीक है, अब दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या होता है, हम लोग का आई लेंस क्या हो जाता है, फ्लैट, इजंट इट, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, पतलू हो जाता है वो, क्यों, ताकि हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ जो है बढ़ जाए, इजंट इट। ये हम लोग ने डिस्कस किया था पहले भी। सो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ये हमने पार्ट नंबर 3 में बोला था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है सो स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड गो टू पार्ट नंबर 3। ओके, सो अच्छे से समझने के लिए सारा वीडियोस अच्छे से देखना पड़ेगा, दैट इज कॉमन सेंस। ओके, सो फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, सो दैट हमारा जो भी ऑब्जेक्ट फार अवे है, इन्फिनिटी पे है, वो उसका इमेज हमको बराबर रेटिना पे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। एक क्लियर शार्प इमेज हम लोग को मिल जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड वेयर ऑन द रेटिना। ठीक है, ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। ओके, लेंस जो है पतलू या मोटू हो सकता है टू एकोमोडेट द थिंग्स, राइट, सो दैट इमेज प्रॉपरली बने। तो ये फार अवे ऑब्जेक्ट में ये होता है। व्हाट अबाउट नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी क्लियरली जो हम लोग को दिखता है ऑब्जेक्ट वो 25 सेंटीमीटर के बाद ही दिखता है ना। करेक्ट है, ये मैंने बताया था। और ये 25 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। ओके, इन्फिनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। ये अपने आई का फार पॉइंट है। ओके, और अपने आई का नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, बराबर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के अंदर वाले रेंज पे जो हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं ये, राइट, ठीक है, ये आई लेंस को और बल्ज नहीं कर पाते। यार कितना खींचेंगे वो, है ना, राइट। ठीक है, उनका भी कुछ लिमिट है, हर एक मसल का कुछ लिमिट होता है, राइट। ओके, सो इसके बाद ये आई लेंस को बल्ज नहीं कर पाते। ठीक है, आई लेंस और मोटा नहीं हो सकता, इतना ही है बस। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर के अंदर वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को क्लियरली नहीं दिखाई देता है। ठीक से नहीं दिखता है बट इतना क्लियर डिस्टिंक्टली नहीं दिखेगा जितना 25 सेंटीमीटर के बाद दिखेगा। सो हमारा नियर पॉइंट है 25 और हमारा फार पॉइंट है इन्फिनिटी। सो जो हमको नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, सो क्या हो जाता है, हम लोग का आई लेंस बल्ज हो जाता है, उल्टा इसका। ओके, ताकि हमारा फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाए, राइट। ठीक है, फोकल लेंथ कम हो गया मतलब क्या हो गया, पावर बढ़ गया। फोकल लेंथ अगर बढ़ गया मतलब क्या हो गया, पावर कम हो गया, है ना। सो पावर हमारा बढ़ गया, पावर हमारा बढ़ गया, तो अब प्रॉपरली ये जो भी ऑब्जेक्ट से आने वाला रेज है वो परफेक्टली कन्वर्ज होकर रेटिना पे इमेज बनाता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया तो क्या हो गया, फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए लेंस क्या हो गया, फ्लैट। ठीक है, और पावर क्या हो गया, डिक्रीज, है ना, राइट। ठीक है, अगर सोचो ये लेंस मोटा होता, ये लेंस अगर मोटा होता ऐसे, ठीक है, तो ये पहले ही कन्वर्ज कर देता, हमारे रेटिना पे कुछ बनता ही नहीं। सो पावर हमको डिक्रीज चाहिए, दैट्स वाई पतला सा लेंस। समझ गए। तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई ऐसे काम करता है। जब हमको नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो वो होता है बल्ज, ताकि फोकल लेंथ हो जाए कम, पावर हो जाए ज़्यादा, और लाइट रेस को वो एकदम तेज़ी से बेंड करके एकदम स्ट्रॉन्ग एंगल पे, देखो कितना ज़्यादा बेंडिंग है ना, स्ट्रॉन्ग एंगल पे बेंड करके रेटिना पे कैसे भी इमेज बनाए। ओके, फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए फ्लैट हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा ताकि कन्वर्ज कम हो और रेटिना पे इमेज बन जाए। तो ये एडजस्टमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है। जैसे प्यूपिल क्या करता है, पावर ऑफ एडेप्टेशन। प्यूपिल क्या करता है, पावर ऑफ एडेप्टेशन ना, वो कम या ज़्यादा होके, वो छोटा या बड़ा होके, वो डायलेट होके या श्रिंक होके क्या करता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, सो पावर ऑफ एकोमोडेशन एकदम अच्छे से समझ गया। अब देयर आर सम
डिजीजेस, है ना, हम लोग ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग डिजीज करेंगे, है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन करेंगे और कैसे उनको करेक्ट कर सकते हैं हम लोग, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 3 डिफेक्ट्स देखने वाले हैं, ओके, और वो समझने के लिए ये ह्यूमन आई का लेंस कैसे काम करता है ना, वो समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, आप सोचो जरा, ओके, व्हाट इफ ये जो सीलियरी मसल्स हैं ऊपर, है ना, जो इस लेंस को पकड़ के रखती हैं, अगर ये कमज़ोर हो गई, ओके, डिफेक्ट इन द सीलियरी मसल्स, तो क्या हो जाएगा? सीलियरी मसल में डिफेक्ट हो गया अगर, तो क्या हो सकता है? सोचो, सीलियरी मसल रिलैक्स्ड है, ठीक है, और अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी, ये लेंस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट गिरेगा, है ना। मतलब 2 टाइप की बीमारियां हो सकती हैं लेंस रिलेटेड, इजंट इट। कई बार ऐसा हो जाएगा कि लेंस मोटू हो जाएगा, पतला नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि लेंस पतला हो जाएगा और मोटू नहीं हो पाएगा, ओके। सो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा ही, राइट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इस सिलेरी मसल्स की वजह से क्या होता है, कभी कभी कर्वेचर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, इजंट इट। इसका कर्वेचर क्या हो गया, देखो, कर्वेचर इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कर्वेचर इंक्रीज हो गया, ओके। क्यों? क्योंकि मसल रिलैक्स नहीं कर पाए, है ना, ओके, ये रिलैक्स नहीं कर पाए तो कर्वेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होता है मालूम है ना, पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ जाता है तो लेंस पे पड़ने वाली लाइट जो है पहले ही बेंड हो जाएगी, रेटिना पे पड़ेगी नहीं, रेटिना पे पड़ेगी नहीं तो इमेज कहाँ से मिलेगा। अच्छा, सोचो उल्टा हो जाए, ठीक है, अब ये रिलैक्स मोड पे है, ठीक है, दे आर रिलैक्स, दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन। अब ये मोटू नहीं हो पा रहा है, सो कर्वेचर डिक्रीज हो गया। अगर कर्वेचर डिक्रीज हो गया तो पावर क्या हो गई, कम हो गई, है ना। जितना मोटा लेंस रहेगा उतना पावर ज़्यादा, पावर कम हो गई मतलब जो लाइट है, ठीक है, वो प्रॉपरली रेटिना पे बेंड होने के जगह कहीं और ही बेंड हो रही है ना। सो डिटेल में हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद, तो बट मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ कि ये कर्वेचर ऑफ द लेंस की वजह से ऐसी तकलीफें हो सकती है ना। अच्छा, अब और एक डिफेक्ट मैं बताता हूँ आपको, आई बॉल रिलेटेड। सोचो कि नॉर्मल आई बॉल के हिसाब से हमारा लेंस रेटिना पे इमेज फॉर्म कर रहा है, व्हाट इफ ये आई बॉल जो है अगर मोटा हो गया तो, ठीक है, बल्जिंग ऑफ आई बॉल, क्या होगा? सोचो, नॉर्मल आई बॉल पे इमेज शायद बन रहा होगा इधर, बट क्योंकि आई बॉल बल्ज हो गया तो हमारा रेटिना चला गया इधर, ठीक है, तो रेटिना का डिस्टेंस बढ़ गया तो रेटिना पे अब ये इमेज बन ही नहीं पा रहा है, ओके। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, आई बॉल जो है वो श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। अब सोचो कि एक्चुअली इमेज यहाँ पे बन रहा है, बनना चाहिए, क्योंकि आई बॉल श्रिंक हो गया, ओके, आई बॉल का साइज जो है कम हो गया, तो अब ये फिर तकलीफ हो गया। देखो, अब असली में रेटिना है यहाँ पे, राइट, लेकिन इमेज यहाँ पे बन रहा है, ओके। सो बल्जिंग ऑफ आई बॉल एंड फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल, इसके वजह से तकलीफें होती हैं, ठीक है। सो जो हम लोग डिफेक्ट देखने वाले हैं अभी, इन्हीं रीजन की वजह से होता है, ठीक है, ओके। या तो कर्वेचर ऑफ द लेंस कम ज़्यादा होगा, या तो आई बॉल मोटा या पतला होगा, ठीक है। सो चलो फिर एक बार फिर से ये सब आप रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, ताकि हम आगे बहुत आसानी से जा पाएं। सो चलो फिर हम लोग देखते हैं पहला आई डिफेक्ट, और इसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या पिया? मायोपिया। और एक नाम है इसका नियर साइटेडनेस, ओके। सो बाय कॉमन सेंस यहाँ पे हमको पता चलता है कि साइटेडनेस कैसा है, नियर है, मतलब नजदीक का चीज अच्छे से दिखाई देता है, दूर का चीज नहीं दिखाई देता, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं,
ओके ठीक है, नजदीक का दिखाई देता है, ये दूर का चीजें नहीं दिखाई देता। मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे होंगे, जिनका भी चश्मा होगा, यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो होंगे वो मायोपिक होंगे, ठीक है, उनको दूर का नजर का प्रॉब्लम होगा, है ना, राइट, ठीक है, सही है कि नहीं बताओ, सही है तो बताओ यस, है ना। चलो, तो इससे हमको पता चल जाएगा कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मायोपिक हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। सो अब मायोपिया में क्या होता है जरा देखो। आईज कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नजदीक का चीज दिखाई देता है, तभी तो नियर साइटेडनेस है, दूर का चीज। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर इनडिस्टिंक्ट, दूर का चीज अपीयर इनडिस्टिंक्ट, वी कैन नॉट डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइज इट, हम लोग को अच्छे से नहीं दिखाई देता। ओके, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मेरे को दिखाई देगा कि कोई रेड कलर का रुए का गोला मेरे तरफ आ रहा है, ओके, वो आदमी होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे दिखाई देगा कि दो लाइटें जल रही हैं, मे बी दो मोटर बाइक मेरे तरफ आ रही हैं स्पीडली, और एकदम नजदीक जाने के बाद मुझे पता चलेगा ओ शिट ये तो ट्रक है, मर गया, ओके, ऊपर जाने के बाद मालूम पड़ेगा ट्रक था, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ओके, सो फार पॉइंट ऑफ द आई जो है हमारा खराब हो जाता है, नजदीक का चीज हमको दिखाई देता है। देखो यहाँ पे अगर सपोज नजदीक में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज प्रॉपरली मेरे रेटिना पे बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, ओके। बट कोई चीज मैंने फार अवे रखा है, राइट, कोई अगर मैंने इन्फिनिटी पे चीज रखी है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो गया? सो मायोपिक आई में दो प्रॉब्लम है, दो रीजन है डिफेक्ट का। एक, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीजेस, ओके, ये जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर और इस आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो गया। सो फार अवे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हमको दिखाई नहीं देगा, इट मीन्स दैट हम लोग का जो फार पॉइंट है वो गड़बड़ हो गया, इजंट इट, ठीक है, ओके। और किसके वजह से हुआ? कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड कर्वेचर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड कर्वेचर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने, मसल जो लेंस को पकड़ के रखता है वो नॉट एबल टू रिलैक्स, ठीक है। सो क्योंकि इस लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स दैट क्या इंक्रीज हो गया? पावर इंक्रीज हो गया। पावर इंक्रीज हो गया तो देखो ये यहाँ पे बेंड करने के जगह ये और ज़्यादा पावर बढ़ने के वजह से और ज़्यादा बेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लाइट रेस को कुछ ज़्यादा ही बेंड कर रहा है तो इमेज असल में जहाँ पे बननी चाहिए वहाँ पे नहीं बनी, इधर बनी, ठीक है। मेरा रेटिना तो यहाँ पे इमेज बन गई पहले ही, समझ रहा है, ठीक है। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, राइट, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये लाइन याद रखना है आपको। इमेज किधर बना? इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ओके, रेटिना के फ्रंट पे इमेज बन गया। क्यों? क्योंकि मायोपिया है। सो मायोपिया में इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों? पावर बढ़ गया लेंस का। क्यों? क्योंकि कर्वेचर बढ़ गया लेंस और कॉर्निया का, ठीक है, ओके। सो हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहा, वो फार पॉइंट जो है नजदीक आ गया, ठीक है। सो आर फार पॉइंट शिफ्ट क्लोजर टू द आई, ये याद रखना है, फार पॉइंट शिफ्ट क्लोजर टू द आई। इसको ठीक कैसे करेंगे? या और एक रीजन किसकी वजह से हो सकता है? एक रीजन तो पता चल गया हम लोग ने, ये कर्वेचर वाला, ये रीजन नंबर 1 है, ठीक है। और एक रीजन क्या बताया था, याद है? ये आई बॉल जो है वो एलोंगेट हो गया रहेगा। दो रीजन है, रीजन नंबर 1 इज कर्वेचर, रीजन नंबर 2 इज आई बॉल, आई बॉल एलोंगेट्स। अगर आई बॉल एलोंगेट हो गया तो क्या होगा कि रेटिना पे बनने वाला था इमेज, बट रेटिना तो पीछे चला गया ना। चलो हम लोग इसको समझते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो प्रॉपरली इमेज भी बना सकता था, बट क्योंकि आई बॉल बड़ा हो गया होगा, देखो सोचो, क्योंकि आई बॉल बड़ा हो गया सो इमेज तो इधर ही बनने वाला है जिधर बनना था, बट रेटिना तो पीछे चला गया ना, राइट, ठीक है। सो आई बॉल एलोंगेट हो गया, तब भी ऐसा हो सकता है। अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें, करेक्शन कैसे होगा? देखो इंपॉर्टेंट याद रखना कि टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोल सकता है कि बताओ ये डिजीज क्या है, कैसे ठीक करेंगे। सो कैसे ठीक करेंगे? बाय कॉमन सेंस से देखो, पावर इंक्रीज हुआ है, ओके, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हुआ है। कन्वर्जिंग का अपोजिट क्या होता है? डाइवर्जिंग। तो ऐसा वाला लेंस इस्तेमाल करो जो है डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है?
कॉन्केव। सो दिस मायोपिया, ये कंडीशन इज करेक्टेड बाय अ कॉन्केव लेंस। एक बार हम लोग कॉन्केव लेंस लगा लेंगे, सो जो भी फार अवे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगा, सपोज इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगा, तो ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, उनको डाइवर्स कर देगा। क्योंकि कॉन्केव लेंस डाइवर्स कर देगा, इस लेंस का पावर, अपने आई लेंस का पावर कितना भी ज़्यादा हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी डाइवर्ज लाइट रे मिल रही है, ठीक है, तो उसका पावर कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो अब ये प्रॉपरली इसको बनाएगा इमेज को रेटिना पे, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, मैं बताता हूँ, ओके। टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। सोचो कि इधर अगर ऑब्जेक्ट रखूंगा इधर, तो हमको दिखाई देता है ना, और इधर रखूंगा तो नहीं दिखाई देता, बराबर है, राइट। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है, तो हम अपने आई लेंस को है ना धोखा दे रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस क्या करने वाला है पता है, इस इन्फिनिटी में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाने वाला है, समझ गए क्या, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस क्या करने वाला है, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनाने वाला है, थोड़ा नज़दीक, ठीक है, ऑन द सेम साइड। ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, ओके। और अब मेरे आँख को ये वर्चुअल जो इमेज दिखेगा, ओके, वो तो दिख सकता है, क्यों दिख सकता है भाई, नियर वाला तो सही दिख रहा है ना। सो इस वर्चुअल चीज़ का इमेज अपना आई बनाता है यहाँ पे। तो मैंने अपने लेंस को एक्चुअली क्या किया, धोखा दिया, ठीक है। असल में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसका इमेज बन रहा है अलग पोजीशन पे, और इस इमेज का इमेज बन रहा है मेरी आंखों पे। तो हमारा चश्मा एक्चुअली ऐसे काम करता है, ठीक है। हमारा चश्मा उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी साइड बना देता है, ठीक है। सो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट याद रखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया है कि भाई करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, कैसे वो बाढ़ में गया, ठीक है। तो बट ये याद रखोगे तुम लोग। सो ये लेंस क्या करता है, डाइवर्जेस द इंसिडेंट रेज, ये दिया हुआ है, ओके। और ये डाइवर्ज रेज कन्वर्ज होते हैं अपने आई लेंस की वजह से, पावर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। समझ गया है, एकदम परफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, है ना, वेरी गुड। चलो, सो ये तो पता है तुमको कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, है ना। सो दैट्स वाई नेगेटिव पावर का चश्मा होता है उन लोगों को जो लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता है ना। और कौन सा पावर का लेंस लगाएंगे हम लोग, अरे कौन सा पावर का लेंस लगाएंगे वो तो डिपेंड करता है कि तुम कितना अंधा है, बराबर है ना, ठीक है। मैं कितना, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ नियर साइटेडनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉपर पावर क्या होगा। सपोज मेरा सिलेरी मसल्स एक हद तक कुछ कर सकता है, तुम्हारा सिलेरी मसल्स कुछ हद तक एडजस्ट कर सकता है, सही है कि नहीं, ओके। सो मेरा चश्मे का पावर अलग होगा, तुम्हारे पावर अलग होगा, है ना। इसके लिए क्या करते हैं वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, या वो जो हमारा पावर चेक करता है लेंस का, वो क्या करता है, वो बार बार एक एक चीज़ें एडजस्ट करने के लिए एक एक नया नया लेंस डालते रहता है ना, ओके। ये दिख रहा है क्या, इससे क्लियर दिख रहा है क्या, इससे क्लियर दिख रहा है, तो वो एडजस्ट कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर सुटेबल पावर ढूंढने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से देख लो, वापस से ये सेक्शन फिर से सुन लो, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, सही है ना, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिखने का क्या जरूरत है। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइड, दूर का दिखता है, नजदीक का कम दिखता है, दूर का दिखता है, नजदीक का कम दिखता है। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। क्लियर नहीं दिखता, दिखता है कुछ तो भी ऐसा कि हाँ कुछ है, बट तुम सुई में धागा नहीं डाल सकते, है ना, इतना अच्छा नहीं दिखेगा तुमको, ओके। सो इट मीन्स दैट हमारा जो नियर पॉइंट है वो गड़बड़ हो गया है ना। नियर पॉइंट जो है वो
फर्दर अवे चला गया है। ये देखो दूर का ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो मेरा इमेज जो है परफेक्टली रेटिना पे बन रहा है। बट जैसे ही मैं नियर ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक लेके जाता हूँ, ओके, सो क्या हो गया है, मेरा नियर पॉइंट जो है दूर चला गया है। मतलब मेरे को अब दूर का ही दूर का चीज़ें दिखाई देता है ना। सो मेरा नियर पॉइंट भी दूर चला गया है। ओके, वो जो 25 सेंटीमीटर का गैप था ना वो बढ़ गया है, ऐसा समझो। ओके, ठीक है, वो 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया वो। ओके, सो नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट 25 सेंटीमीटर, इट शिफ्ट्स फर्दर अवे। मायोपिया में क्या हुआ था, मायोपिया में क्या हुआ था, फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है नजदीक आ गया था। ठीक है, इसमें क्या हो गया, नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट दूर चला गया है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड दैट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टिंग्विश प्रिपेयर तुमको करना है यूजिंग द पॉइंट्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। डू इट। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे को लिख सकते हो। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आगे बढ़ते हैं हम। ये किन दो चीजों की वजह से हुआ रहेगा, तो नंबर 1 ये देखो, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड कर्वेचर ऑफ द आईलेंस डिक्रीज हो गया है। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड कर्वेचर ऑफ द आईलेंस डिक्रीज हो गया, तो इसके वजह से पता है हम लोग को पावर डिक्रीज हो जाता है। थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने। ओके, पावर डिक्रीज हो गया तो यार इसको मिलाना चाहिए था चीजों को, यहाँ पे है ना, इधर बनना चाहिए था ना, सही है ना। बट क्योंकि पावर डिक्रीज हो गया तो इतना बेंड नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ थोड़ा ही बेंड कर पा रहा है ना, समझ गए क्या। ठीक है, ज्यादा बेंड नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ा ही बेंड कर पा रहा है। ओके, थोड़ा ही बेंड कर पा रहा है, तो इमेज किधर बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना। ये याद रखना है, इमेज किधर बना, बिहाइंड द रेटिना। सर रेटिना के पीछे थोड़ा, अरे रेटिना के पीछे मतलब क्या है, ये अपना लाइट रेज जो है बिहाइंड द रेटिना जा रहा है, मतलब अपना रे डायग्राम जो है वैसा बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे नहीं बन रहा है ना। ठीक है, सो इमेज किधर बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और क्या हो सकता है, ये तो रीजन नंबर 1 है। ओके, याद है ना, रीजन नंबर 2 क्या होता है, आई बॉल। ओके, फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल। ओके, आई बॉल फ्लैट हो गया। आई बॉल फ्लैट हो गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ओके, लेंस और रेटिना के बीच में, रेटिना यहाँ पे है ना, राइट। सोचो अगर आई बॉल फ्लैट हो गया, सो सपोज ऐसे हो गया, तो रेटिना यहाँ पे होना चाहिए था, अब रेटिना इधर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना जो हो गया वो चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। और इसके वजह से क्या हो गया, इमेज जो है रेटिना पे नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है। कॉमन सेंस। ठीक है, अब ऐसे वाले डिफेक्ट को हम लोग ठीक कैसे करेंगे, ऐसे वाले डिफेक्ट को हम लोग ठीक करेंगे कैसे, सोचो। ठीक है, क्या हो गया प्रॉब्लम इसके पावर डिक्रीज हो गया है ना, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गया। तो ऐसा वाला लेंस हम लोग यूज करेंगे जो इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ाएगा। कौन बढ़ाता है कन्वर्जिंग पावर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है ना, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस ही तो बोलते हैं, राइट। ठीक है, सो हमने बीच में क्या कर दिया, हमने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा है नियर बाय, ठीक है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट मैंने नियर बाय रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट रेज जो है ऑलरेडी ये कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, ओके, सो कॉमन सेंस का बात है कि पावर कम हुआ है, पावर कम हुआ है तो क्या हो गया, इसका कन्वर्जिंग पावर कम है, इसको पहले से ही हम लोग थोड़ा कन्वर्ज करके दे रहे हैं, इजंट इट। इतना इसको कन्वर्ज करके मिल रहा है ना, ये देखो, इतना इसको पहले ही कन्वर्ज करके मिलेगा। तो जब इसको ऑलरेडी कन्वर्ज करके मिलेगा, थोड़ा ये ताकत लगाएगा, थोड़ा तू ताकत लगाएगा, थोड़ा भगवान तेरा साथ देगा, तो तेरा स्कोर किधर नहीं गया यार, आना ही आना है, आना ही आना है, राइट। ठीक है, सो थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस बेंड करके दे रहा है, थोड़ा अपना लेंस बेंड करेगा तो प्रॉपर पावर एडजस्ट हो जाएगा और इमेज किधर बनेगा, रेटिना पे परफेक्टली। समझ गए क्या, राइट। सो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव, देयरफॉर पावर पॉजिटिव होता है उन लोगों के चश्मे का जिनको फार साइटेडनेस होता है। समझ गया, कितना पावर यूज करेंगे यार, वो तो तेरे अंधेपन के ऊपर डिपेंड है। अच्छा सोचो, कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, टिंग 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 टिंग,
अगर तुमको दोनों बीमारी एक साथ हो सकता है, हो सकता है। ओके, व्हाट हैपेंस जनरली दैट बिकॉज ऑफ एज जो हमारा आई लेंस का फोकसिंग पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है, ओके, हमारे सिलियरी मसल्स काम नहीं करते। देखो बुढ़ापे में हमारे सारे मसल्स खराब हो जाते हैं, इजंट इट? तो हमारे सिलियरी मसल्स भी है ना, काम नहीं करते, तो ये फोकल लेंथ को ना एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हमारा नियर पॉइंट दूर चला जाता है। नियर पॉइंट क्या हो जाता है? दूर चला जाता है ना, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नजदीक का भी दिखाई नहीं देता है ठीक से, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होता ना। ओके, नजदीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो ऐसे वाले बीमारी को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ना नजदीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। ठीक है, अब इन लोगों का चश्मा कैसा होता है? इन लोगों का चश्मा जो होता है ना, उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। कभी तुमने देखा है ऐसा चश्मा? देखा है तुमने? ओके, ऐसे इधर कुछ तो भी ऐसे अलग लेंस लगा रहता है। सो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो होता है वो कॉनकेव है। ओके, ठीक है, कॉनकेव है मतलब पावर नेगेटिव, कॉन्वेक्स है मतलब पावर पॉजिटिव। ठीक है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, 2 फोकस है। दैट्स वाई ऐसे वाले लेंस को क्या बोलते हैं? बायफोकल लेंस। ये बायफोकल लेंस है। ठीक है, सो दूर का देखने के लिए, फार अवे, इन्फिनिटी वाला चीज देखने के लिए वो बंदा देखता है ऊपर ही ऊपर। ठीक है, और नियर वाला चीज देखने के लिए वो बंदा देखता है नीचे। समझ गए? ठीक है, सो नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस दोनों होता है। ओके, अपर पार्ट कॉन्केव लेंस लगाते हैं, नियर साइटेडनेस करेक्ट हो जाता है। ओके, लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, फार साइटेडनेस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, सो ऐसे वाले बीमारी को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। ओके, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। याद रखेंगे? चलो, बहुत अच्छा बात है, याद रखो। ओके, सो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, तो हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और पार्ट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर फिल्म, राइट, हम लोग को क्यों एक फिल्म जो है चलचित्र है ना, ओके, चलचित्र वर्ड कैसे आया है ना। सो एक फिल्म हम लोग को कैसे दिखता है कि चलता हुआ है, हम लोग को क्यों कोई चीज़ मोशन में दिखाई देती है, ऐसा सब स्टफ। ठीक है, सो अगले वाले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, अगर टाइम बचा तो हम लोग ये सारा बाकी का स्टफ भी देख लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो डू योर बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अगेन एंड योर पेरेंट्स। बाय बाय।